पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। यीशु मसीह में प्यारे भाई और बहनों, आज हम लूकस के सुसमाचार पहले अध्याय के 39 से लेकर 56 तक के ईश वचन पर मनन चिंतन करेंगे। पिछले रविवार हमने ये देखा कि स्वर्गदूत गब्रिएल पवित्र कुमारी मरियम के पास आते हैं और संदेशा सुनाते हैं और उसके साथ साथ उनसे एक चिन्ह भी देते हैं कि तुम्हारी रिश्तेदार एलिजाबेथ गर्भवती है और ये 6वां महीना है। और आज के सुसमाचार में हम ये देखते हैं कि मरियम एलिजाबेथ से मिलने के लिए उस पहाड़ी इलाके, उनका घर आइन करीब में था, जो कि जेरूसलेम ईशालय से 5 मील की दूरी पर था। वहां के लिए शीघ्रता से निकल पड़ी। क्यों लूकस ने ऐसा लिखा कि वो शीघ्रता से चल पड़ी? मरियम को गब्रिएल की बात पर पूरा विश्वास था। वो ये जानने के लिए नहीं गई थी कि वास्तव में क्या उन्होंने जो कहा वो सही है, इसे परखने के लिए नहीं गई थी, बल्कि उनकी शीघ्रता ईश्वर की मर्जी को पूरा करने की तत्परता को दर्शित करता है। वो जानती है कि बूढ़ी एलिजाबेथ, जो कि मरियम की कजिन है, उन्हें मरियम की सेवा की जरूरत है। जकरियस और एलिजाबेथ बहुत ही सालों से बेसब्री से इंतजार कर रहे थे एक बच्चे का, और उसके लिए उन्होंने बहुत ही प्रार्थना की थी। लेकिन इतनी मिन्नतों के बाद जब उनके घर में एक खुशी का अवसर आया तो 6 महीने से इस बात को एलिजाबेथ और जकरियस ने छुपा कर रखा है। हो सकता है एलिजाबेथ जकरियस के गूंगे बनने से जरूर दुखी रही होगी और वह अपने पति के शोक में, दुख में, उनकी सहन की घड़ी में उनके साथ रहना चाहती थी। इसलिए शायद वह ज्यादा किसी से मिलना जुलना ना चाहती होगी। और लूकस के सुसमाचार पहले अध्याय के 24वें वाक्य में हम ये पढ़ते हैं कि एलिजाबेथ गर्भवती हो गई, लेकिन 5 महीने तक उसने इस बात को छिपाए रखा। एलिजाबेथ के बुलावे पर नहीं आ रही है मरियम, गब्रिएल के द्वारा उस संदेशा को जानने के बाद स्वयं अपने उत्तरदायित्व को समझते हुए स्नेह से एलिजाबेथ की सेवा करने के लिए शीघ्रता से जा रही है। मरियम हमेशा दूसरों की जरूरतों को बिना बताए ही समझती है, ये उसका स्वभाव है। यूहन्ना के सुसमाचार 2 अध्याय में काना के विवाह भोज में उनकी परेशानी को समझते हुए वह खुद अपनी तरफ से ईसा मसीह से आग्रह करती है कि वे उनकी उस मुश्किल से उन्हें बचाएं। और आगे हम ये देखते हैं कि मरियम का अभिवादन सुनते ही एलिजाबेथ के गर्भ में उसका बच्चा खुशी से उछल पड़ता है और एलिजाबेथ पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाती है। यहां पर न केवल एलिजाबेथ बल्कि उसके गर्भ में उसका बच्चा यूहन्ना भी पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाता है। इस प्रकार गब्रिएल के द्वारा कहा गया एक वचन पूरा हो जाता है, जो कि हम लूकस के सुसमाचार पहले अध्याय के 15वें वाक्य में पढ़ते हैं। वह अपनी माता के गर्भ में ही पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाएगा। उत्पत्ति ग्रंथ के 25वें अध्याय के 22वें वाक्य में उसी प्रकार एसाव और याकूब अपनी मां रेबेका के गर्भ में उछल पड़े थे। वही शब्द का यहां पर लूकस प्रयोग कर रहे हैं। उत्पत्ति 25 के 23वें वाक्य में हम ये पढ़ते हैं, बड़ा छोटे के अधीन हो जाएगा। यहां पर भी हम यही देखते हैं। अब मरियम की कोख में स्वयं ईश्वर के पुत्र विराजमान है। तो ना केवल एलिजाबेथ और मरियम की यहां पर मुलाकात हो रही है, यहां पर यूहन्ना की और यीशु मसीह की भी मुलाकात हो रही है। दोनों कोख के अंदर हैं। और बड़ा छोटे का अधीन होगा। बड़ा यूहन्ना
छोटा यीशु मसीह का अधीन होगा, उसका रास्ता तैयार करेगा। वह इसी मकसद से यहां पर इस दुनिया में आया है। तो योहन यीशु मसीह को वहां पर सलाम कर रहा है, खुशी से उछल पड़ रहा है। आगे हम ये देखते हैं कि एलिजाबेथ मरियम से ये कहती है, आप नारियों में धन्य हैं और धन्य है आपके गर्भ का फल। यह पवित्र आत्मा ने एलिजाबेथ के मुख से कहा था। पुराने नियम में यूदित के ग्रंथ के 13वें अध्याय के 18वें वाक्य में हम ये पढ़ते हैं कि उजिया यूदित से कहती है, पुत्री तुम सर्वोच्च ईश्वर की कृपा पात्र हो, तुम पृथ्वी की सब नारियों में धन्य है। धन्य है हमारा प्रभु ईश्वर, स्वर्ग तथा पृथ्वी का सृष्टिकर्ता। और न्यायकर्ताओं के ग्रंथ 5वें अध्याय के 24वें वाक्य में हम ये पढ़ते हैं कि वहां याएल स्त्रियों में धन्य है, स्त्रियों में याएल सर्वाधिक धन्य है। तो पुराने नियम में सिर्फ 2 स्त्रियों की इस प्रकार नारियों में धन्य बताया गया है। उसी प्रकार नए नियम में एलिजाबेथ मरियम को स्त्रियों में सर्वाधिक धन्य कहकर पुकार रही है। जिस प्रकार पुराने नियम में याएल और यूदित को इस्राएल के भले के लिए ईश्वर ने एक मिशन दिया था, उसी प्रकार सारी मानव राशि के भले के लिए, उनकी मुक्ति के लिए मुक्तिदाता को जन्म देने का मिशन मरियम को ईश्वर दे रहे हैं। उनके गर्भ का फल धन्य है, यीशु मसीह मुक्तिदाता। मरियम क्यों नारियों में सबसे धन्य है? वह इसलिए क्योंकि उत्पत्ति ग्रंथ के 3 अध्याय के 15वें वाक्य में जिस स्त्री के वंश के द्वारा शैतान का विनाश होगा, वो स्त्री मरियम है। यह बात पवित्र आत्मा एलिजाबेथ के द्वारा सारी दुनिया को बता रहे हैं। अभी तक मरियम ने एलिजाबेथ से कुछ भी नहीं बताया है, लेकिन फिर भी पवित्र आत्मा के द्वारा एलिजाबेथ इस बात को पहचानती है कि मरियम भी गर्भ से है और उसके गर्भ का फल धन्य, अर्थात स्त्री का वंश जो शैतान का सर्वनाश करने आया है, वो धन्य प्रभु अब मरियम की कोख में है। इसलिए एलिजाबेथ आगे कहती है, मुझे यह सौभाग्य कैसे प्राप्त हुआ कि मेरे प्रभु की माता मेरे पास आई। मेरे प्रभु की माता। पुराने नियम में दाऊद राजा के लिए कहा जाता था मेरे प्रभु, राजाओं के पहले ग्रंथ के पहले अध्याय के 31वें वाक्य में। और यहां एलिजाबेथ पहचान गई है कि उसके राजा, इस्राएल के राजा मसीहा, वो मरियम की कोख में जन्म ले चुके हैं। पुराने नियम में ईश्वर ने अपना नाम याहवे बताया था और अति पवित्र याहवे नाम इस्राएलियों की जुबान पर नहीं लिया जा सकता, इसीलिए उसकी जगह वे प्रभु को अदोनाई कहते थे, जिसका ग्रीक शब्द है क्यूरियोस, इंग्लिश लॉर्ड, हिंदी प्रभु। तो यदि पुराने नियम में हम प्रभु देखते हैं, अदोनाई देखते हैं, तो वह याहवे ही है, याहवे का नाम है, ईश्वर का नाम है। और नए नियम में पहली बार एलिजाबेथ की जुबान से ईसा मसीह को मेरे प्रभु कहा जा रहा है। जिस प्रकार याहवे ईश्वर हैं, उसी प्रकार ईसा मसीह ईश्वर हैं, प्रभु हैं। यह हम पहली बार यहां पर देख रहे हैं। ईसा मसीह के जन्म से पहले ही उन्हें प्रभु कहकर पुकारा जा रहा है। क्योंकि यीशु मसीह ईश्वर हैं, प्रभु हैं, इसलिए मरियम को ईश्वर की जननी पुकारा जाना बिल्कुल ही सही बात है, यह उचित है। और अंत में एलिजाबेथ मरियम से कहती है, धन्य हैं आप जिन्होंने यह विश्वास किया कि प्रभु ने आपसे जो कहा वह पूरा हो जाएगा।
यह सब कुछ पवित्र आत्मा ही एलिजाबेथ के द्वारा कह रहे हैं। इसका अर्थ है पवित्र आत्मा खुद मरियम को धन्य कहकर पुकार रहे हैं। वे खुद माता मरियम का सम्मान कर रहे हैं, आदर कर रहे हैं। इसलिए हम सब इंसान को पवित्र कुमारी मरियम को धन्य कहकर पुकारना है, उनका आदर और सम्मान करना है। यह उचित है क्योंकि उन्होंने प्रभु का कहना माना, उन्होंने प्रभु की आज्ञा का पालन किया और जिसके कारण ईश्वर के पुत्र उनकी कोख से जन्मे, हमारे मुक्तिदाता हमारे लिए इस दुनिया में आए। हमें हमेशा मरियम का शुक्रगुजार होना चाहिए। विश्वास करने वाली मरियम धन्य है, उसी प्रकार विश्वास करने वाला हरेक व्यक्ति धन्य कहकर पुकारा जाएगा। यूहन्ना के सुसमाचार 20वें अध्याय के 29वें वाक्य में प्रभु थॉमस से कहते हैं, क्या तुम इसलिए विश्वास करते हो कि तुमने मुझे देखा है? धन्य है वे जो बिना देखे ही विश्वास करते हैं। हम सबको प्रभु धन्य कहकर पुकारना चाहते हैं। कब? जब हम बिना देखे ही उन पर विश्वास करने का मन रखते हैं। एलिजाबेथ इस बात को भी यहां पर पहचान रही है कि उनके पति जकरियस पुरोहित ने विश्वास नहीं किया, लेकिन कुंवारी मरियम ने इतनी कठिन बात पर भी विश्वास किया। वह वास्तव में धन्य है। वह हम सबके लिए एक बड़ी मिसाल बनकर यहां पर प्रस्तुत है। लेकिन उसके बाद क्या होता है? 46वें वाक्य से हम ये देखते हैं कि पवित्र आत्मा से परिपूर्ण मरियम क्या कहती है। एलिजाबेथ मरियम की यहां पर प्रशंसा कर रही है, उन्हें धन्य कहकर पुकार रही है, लेकिन मरियम उस सब को सुनकर घमंड नहीं कर रही है, अपनी प्रशंसा से खुश नहीं हो रही है, अपने आप को महान नहीं मान रही है। वो बिल्कुल ही विनम्र है और वह एलिजाबेथ का ध्यान ईश्वर की ओर ले जा रही है। एलिजाबेथ, मुझ पर ध्यान मत दो, मेरी प्रशंसा मत करो, पर प्रशंसा और गुणगान करो उस प्रभु का जिसने मेरे लिए महान काम किया है, हम सबके लिए महान काम किया है। मेरी आत्मा प्रभु का गुणगान करती है। इस स्तुति गान को 2 भागों में विभाजित किया जा सकता है। 46 से लेकर 50 तक के वचन पर हम ये देखते हैं कि मरियम ईश्वर का स्तुति गान इसलिए कर रही है कि ईश्वर ने उसके जीवन में क्या किया है। और दूसरा भाग 51 से लेकर 55 तक का वचन है, जहां पर प्रभु ईश्वर ने इस्राएल के इतिहास में क्या किया है, उसके लिए प्रभु का गुणगान किया जा रहा है। 48वें वाक्य में मरियम अपने आप को ईश्वर की दासी बता रही है और 54वें वाक्य में इस्राएल प्रभु का दास है। मरियम 48वें वाक्य में कह रही है कि उसने दीन दासी पर कृपा दृष्टि की है। मेरी क्या हैसियत, मेरी क्या औकात, क्या योग्यता, कुछ भी नहीं है, लेकिन प्रभु ने मुझ पर मेहरबानी की, मुझ पर अपनी कृपा दृष्टि की। ये था मरियम का एटीट्यूड। वह कभी भी अपने आप को बड़ा नहीं जताना चाहती थी, हमेशा अपने आप को छोटी दीन दासी मानती थी। यह सब कुछ मरियम आज हमें सिखा रही है कि किस प्रकार हमें होना चाहिए ईश्वर के सामने। 52वें वाक्य में हम ये पढ़ते हैं कि प्रभु शक्तिशालियों को उनके आसनों से गिरा देते हैं और दीनों को महान बनाते हैं। यदि आप छोटे हैं, अपने आप को दीन दास या दीन दासी मानते हैं, तो एक बात को याद रखो, तुम प्रभु की दृष्टि में महान हो और प्रभु एक ना एक दिन तुम्हें सबके सामने जरूर ऊंचा करेगा। तुम्हारी मिसाल दुनिया को दी जाएगी सदियों तक। मरियम का ये स्तोत्र गीत, स्तुति का गान पुराने नियम में 1 सामुएल के 2 अध्याय के 1 से लेकर 10 तक के हन्ना के गाने की याद दिलाता है हमें। यहां पर मरियम अपने आनंद का
वर्णन कर रही है, उसे बयां कर रही है। तो आए हम भी अपने जीवन के बारे में विचार करें कि प्रभु ने कितने महान कार्य हमारे जीवन में किए। उसके लिए हम प्रभु की स्तुति गाएं, धन्यवाद दें और आनंद मनाएं। इस पूरे हफ्ते हम इस स्तोत्र गीत पर मनन चिंतन करें, इसे अपनी प्रार्थना बनाएं और मरियम की तरह ईश्वर की इच्छा हमेशा मानने वाले दास और दासी बने। ईश्वर आप सबको अनुग्रहित करें।